हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के? कैसे चल रही है पढ़ाई? कैसे हो आप लोग? तो बेटा आप लोग का वेट था ना ये 30 डेज की स्ट्रैटेजी कि सर नेक्स्ट 30 डेज को हम कैसे प्लान करें। एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, मैं इसको पूरा 30 डेज मानता ही नहीं। क्यों? लास्ट के शायद 5-6 दिन 7 दिन 5 दिन तो मिनिमम आप शायद एडवांस अकाउंट्स पे या ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हो। तो बेटा इस समय एक गलती जो कई बच्चे कर जाते हैं कि ग्रुप 2 से एकदम ही दूर हो जाते हैं और फिर दिक्कत में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना। मैंने आपको क्या बोला? ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को आपको पूरा कभी नहीं छोड़ना। जी हां, आप पूरा पूरा दिन मत दो, लेकिन एक सब्सटैंशियल टाइम तो आपको इसको भी देना पड़ेगा। तो आ जाओ, एक आइडियल स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि आपको कैसे सीक्वेंसिंग करनी है। अब देखो, तुम रात को पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आइडियली तुम्हें किस तरीके से अपने सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए फ्लो रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कोई बेटर स्ट्रैटेजी है ना, परफेक्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी पे रहो। अगर तुमको वो काम कर रही है उसी पे रहो, लेकिन एक आइडिया लगा लो कि हां ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। सबसे पहले जब आप उठाओगे अब 30 डेज में वापस से ऑडिट को, ये आपका सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन के फेज में आप लोग रहोगे, तो बेटा सबसे पहले इजी चैप्टर्स तो पिक करो, क्योंकि इन इजी चैप्टर्स में मेजर मार्क्स छुपे हुए हैं। आप स्टार्ट ही करो चैप्टर 1 से, जो आपके 4 से 6 नंबर का है, और 1 को और चैप्टर 2 को जो आपका 8 से 12 का है, इसको एक दिन दो। मतलब पूरा दिन तो सर लगेगा नहीं, तो मैं पूरा दिन आपसे मांग भी नहीं रहा। आपकी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगे आपको, बस उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। पूरा पूरा दिन तो ऑडिट नहीं पढ़नी है। तो आपने एक दिन लगा के आपने 12 से 18 मार्क्स तो अंदर कर लिए। बेटा चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक एक वर्ड तक हमें पता होना चाहिए। एक भी चीज यहां पे एक नंबर भी हमारा नहीं जाना चाहिए। इजीएस्ट चैप्टर्स में से आते हैं। सेम चीज हमारे चैप्टर 6 चैप्टर 11 के लिए भी लागू होती है। इसके बाद स्टार्ट कर लो चैप्टर 6, छोटा सा चैप्टर है, मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर आप कर लोगे, ठीक है। और 6 के साथ साथ निपटा लो चैप्टर 7, जो हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, बहुत अमेजिंग समझ में आ गया था। आपको अभी भी काफी सारी चीजें इसकी याद होगी ही होगी। बेटा एक दिन लगाओ, मतलब पूरा दिन नहीं लगना, वही 4-5 घंटे, 4 घंटे मेरे हिसाब से टोटल लगने हैं, और आप यहां से 8 से 18 मार्क्स को आप इन कर लोगे। फिर आप एक दिन लगाओ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट एक थोड़ा बड़ा है। जी हां, मैंने इसको इजी में रखा है क्योंकि अपने को कारो अभी भी याद है। अपने को जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है वो अपने को लॉ की वजह से अभी भी याद है। अपने को ऐसे 700 705 706 701 710 को रिवाइज करना है। तो 3-4 घंटे में 5 घंटे में आप ये कर लोगे। तो सिर्फ एक सिंगल डे इस चैप्टर के लिए दिया है, क्योंकि कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है। 8 से 12 ये हुए, और फाइनली आप चैप्टर 11 को एक दिन, मैंने पूरा चैप्टर 11 को दिया है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 11 भी 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो। एक तो वो ऑडिट क्वालिटी वाले टॉपिक से पहले, और एक उसके बाद का SQC1 SA 220 का वो डिफरेंशिएशन वाली जो चीज है, वो दोनों में आपको समय लग जाएगा। इसीलिए एक दिन पूरा दिया। इस तरीके से आपने 1 2 3 4 4 दिन में आपने 36 to 58, मतलब बेटा सुनो, पासिंग यहीं पर है, इजीएस्ट चैप्टर में है, इसी सीक्वेंस में करना। मतलब ये हर बच्चे के सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं हो रहे हैं, कीप ऑन रिपीटिंग दिस, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है अगर अपने यहां पे अपने को नंबर नहीं आ रहे हैं। तुम इसको लगाओ, मेरे हिसाब से 4 दिन में तुम ये सारा काम कर सकते हो विथ नॉट फुल डे एफर्ट, हाफ अ डे एफर्ट में आप ये कर लोगे। उसके बाद ये हो गया तो ही नेक्स्ट टॉपिक्स पे आप आओगे, जो है आपके मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स जो लगने चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या हुआ? स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5। आज 12 से 20 नंबर का आपका बेटा चैप्टर नंबर 5 है, जिसको आई एम वेरी श्योर कि आपने सर रगड़ के दिया है। अपन ने क्लास में भी बहुत अच्छे से किया था, प्लस आप लोगों ने भी इस चैप्टर पे पूरा जोर लगा दिया है। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको आता है। मेरे हिसाब से तो आपने आईसीआईसी भी कर लिया होगा। बेटा मैंने वैसे 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन को अगर, ठीक है, आपको करना है तो एक दिन आप ये क्या कर लो, बैलेंस शीट वाले कैप्शंस देख लो। एक दिन जो आपके इनकम स्टेटमेंट वाले कैप्शंस है उनको देख लो, एडिशनल वगैरह सब कुछ आईसीआईसी भी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि चैप्टर भारी है। 12 से 20 भारी होते हुए हमने इतनी बार कर लिया, तो इजी लगना चाहिए, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये हो गया। तो उसके बाद चैप्टर 9 उठाओ।
चैप्टर 9 को भी 2 दिन हम लगाएंगे, क्योंकि सर एक दिन तो हम गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और साथ में कोई एक आध छोटे वाले किसी को ले लेना, बाकी सब दूसरे दिन। गवर्नमेंट ऑडिट के साथ आप एक या दो टॉपिक की और लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है, 8 से 12 ऐसे करोगे। प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट से ही सवाल आने की, साथ में एक आध सवाल कहीं और से भी आएगा, तो गवर्नमेंट को तो अच्छे से करके जाना, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी कॉपी में जो चीज अपन ने लिखी है उनको तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। चैप्टर 9 छोड़ के मत जाना, इजी चैप्टर है। फिर हम आएंगे चैप्टर 3 के ऊपर। अगेन पार्ट वाइज अपन ने डिवाइड कर रखा है, हर 4 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, एक दिन में 2 पार्ट, एक दिन में 2 पार्ट, ऐसे तोड़ तोड़ के आप लोग करोगे, क्योंकि अपने को पता है हर चीज डिफिकल्ट नहीं है। अब सुनो, जो चीज आपको नहीं याद आ रही, नहीं समझ में आ रही, जो टॉपिक एकदम बुरा लग रहा है, छोड़ दे बेटा, अब मत कर उसको, रहने दे रहने दे रहने दे, बिल्कुल 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 अब करने की आपको उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज अभी तक नहीं हुई ना, वो अब करेंगे तो ये बाकियों पे भी दिक्कत देगी। सेम ऑडिट एविडेंस को हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट में, तो इसको भी आप 2 पार्ट एक दिन, 2 पार्ट एक दिन में निपटा लो, और कुछ नहीं तो कॉपी वाली चीजों को तो आपको कर लेना है। अगर आईसीआई चैप्टर 3 चैप्टर 4 में नहीं कर, चैप्टर 9 में तो आईसीआई करनी ही नहीं अब आपको, ठीक है, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में आईसीआई कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो भी जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको, और सिर्फ कॉपी से भी अगर आप करो, ये कर लेना। मैंने चैप्टर 10 को लास्ट में रखा है कि बेटा श्रद्धा बची जान बची, तो इस चैप्टर को देख लेना, क्योंकि ये कंपल्शन नहीं कि इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, देना भी है तो एक दिन अपने को देना है यहां पे, ठीक है। और साथ में इसमें है ना, आप चाहो तो फास्ट ट्रैक से या वन शॉट से आप इसको निपटा सकते हो। तो टोटल हमारे 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 9 और 4 13 दिन हमने यहां पे इन्वेस्ट अपने कर दिए, जहां पे एक काफी डिटेल्ड आपका रिविजन जो है वो हो गया है। नाउ कमिंग टू राउंड 2। अब सर राउंड 2 में क्या करना है बेटा, आप लोग के पास मैंने क्वेश्चंस हमारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को 4 दिन लगाकर, ठीक है, यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 का एक दिन लेके बैठो, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक का एक दिन लेके बैठो। यहां पे आपको टाइम लगेगा 6-7 घंटे, कम से कम 6-7 घंटे आपके ऑडिट में लगने चाहिए, ठीक है। तो आपने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन वापस से रीड कर लिए, लिखे नहीं, रीड कर लिए, ठीक है। आपको अगर कहीं किसी चैप्टर में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वन शॉट या फास्ट ट्रैक से आप उसको देख लो, जल्दी जल्दी कर लो। 2 दिन अपन ने ये इसके लिए छोड़ दिया। उसके अलावा 2 दिन बेटा इसके लिए कि 2 पेपर कम से कम ऑडिट किया, और वो भी 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में 2 पेपर आपको हाथ से निकालने ही पड़ेंगे। एग्जाम में पहली बार नहीं होना चाहिए कि आप ऑडिट के पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो कम से कम 2 पेपर आपको लिखने हैं, ये एमटीपी के हो सकते हैं, ये हमारे एमटीएस के पेपर हो सकते हैं, कोई भी 2 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो यहां पे हमारे 8 दिन गए, तो हमारे वहां पे 13 और 8 21 दिन चले गए। इसके बाद 4 से 5 दिन, मैंने टोटल इतने दिन का ही बोला है, टोटल 30 डेज नहीं, क्योंकि बाकी ग्रुप 1 पे भी फोकस करना है। बाकी 4-5 दिन अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ये स्टडी क्या है, मेरे ड्राइव लिंक पे अगर आप देखोगे, और नहीं भी है तो आप आईसीआई को उठाओगे, और वहां पे जहां पर भी फैक्टर्स का टॉपिक है, जहां पे भी मैटर्स का टॉपिक है, जहां पे भी एक वर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आईसीआई ने दी है और जो इलस्ट्रेशन आईसीआई ने दी है, सिर्फ हमको उनको रीड कर लेना है, सिर्फ उनको रीड करना है। आराम से 2-2 3-3 चैप्टर, 2-2 3-3 चैप्टर आप एक दिन में करो, 4 से 5 दिन यहां पे लगाओ, बस हो गई ऑडिट। इसके अलावा मैं आपकी मैराथन वगैरह लेके आऊंगा, ये वार्म अप सेशन लेके आऊंगा ही बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रश अप अपन वहां पे भी कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना है। ऑडिट में बेटा सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, अपन चैप्टर्स सारे करके जाएंगे, क्योंकि देखा गया है इजी चैप्टर्स में से डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स में से इजी सवाल आते हैं। तो एवरीवन, दिस इज इट, ये हमारी 30 डेज की हमारे पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की स्ट्रैटेजी है। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, निकल जाएगा यार सितंबर अटेम्प्ट।